Welcome to twocircles.net. We are here in Bharuch city speaking to Mr. Imtiaz Umarji Basha and Shafiq Ismail Patel. They are grassroots BJP workers here in Bharuch city. तो इम्तियाज साहब, आप पहले बताइए कि आप क्या विचारधारा भाजपा की तरफ अट्रैक्ट कर गई कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया? हमने बीजेपी इसके लिए ज्वाइन किया कि अभी जो 5 साल से हम देख रहे हैं कि अभी काफी काम हो रहा है जी, जो विकास हो रहा है। हम एरिया में हम देख रहे हैं कि रोड, पानी की सगवड़ इस तरफ मिल रही है। ये हिसाब से हमने हमारे विस्तार के अंदर जो पानी की हमारे को शॉर्टेज है, जो पानी मिल नहीं रहा है और रोड की हर एक हमारे एरिया के अंदर काफी रोड की दिक्कत है, इस हिसाब से हमने ज्वाइन किया है। अच्छा, तो शफीक साहब, आप किस तरह बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हुए? हम बीजेपी में इस तरह अट्रैक्ट हुए कि हमने पिछले जब से मेरा वोटर निकला तब से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस ने कोई विकास का काम ही नहीं किया है। अच्छा। और सिर्फ मुसलमानों को उपयोग किया है वोट के लिए। बाकी आज ये ऐसी जगह से है, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट तुम देख लो तो ये एक ऐसा शहर है कि जो अहमद पटेल के नाम से जाना जाता है, अहमद पटेल साहब के नाम से जाना जाता है। फिर भी ये भरूच में पिछले 20 साल से अहमद पटेल साहब दिल्ली में बैठे हैं, फिर भी मैंने तो कुछ काम नहीं देखा। और जो विकास पिछले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में जो वो काम किया बीजेपी ने, वो बेहतरीन काम किया है। मतलब किस तरह का काम? मतलब रोड बनाने का और हर डेवलपमेंट, हर तरफ से, हर लाइन से अच्छा काम किया है उन्होंने। तो आप जो आप लोग ने देखा होगा कि काफी सारे मुसलमान अभी भी पूरे इंडिया में भी, गुजरात की बात नहीं, 2000 दंगों के बाद बीजेपी के बहुत मुखालिफ हो गए थे, खासकर नरेंद्र मोदी के। उस चीज को किस तरह बुलाकर आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं? आपको कभी ऐसी परेशानी का सामना हुआ? हमको ये दंगा जो हुआ ये अलग बात है, लेकिन हमने वो नहीं देखा, हमने सिर्फ विकास देखा। विकास की तरफ हम बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी ने ये सब काम, जो हम कभी भी एक कार्यकर्ता की तरफ से गए तो फिर भी हमने बीजेपी के जो विधायक है, जो होद्देदार है, उन्होंने हमको अच्छी तरह से सुना है। तो आपके मुताबिक कांग्रेस से बेहतर यहाँ पर बीजेपी ही है? बिल्कुल, बेशक। तो बीजेपी का सपोर्ट रहा है यहाँ पर मुसलमानों को? सपोर्ट तो अभी ज्वाइंट होने के बाद हमको सपोर्ट तो मिलता है। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के अंदर अभी तक हम कांग्रेस के पीछे चलते थे, अभी हम बीजेपी के पीछे चलते हैं कि हमारा कुछ काम हुए। जो पानी की रोड की दिक्कत है वो हम ये करवाने के लिए हम इनके अंदर ज्वाइंट हुए हैं। और ये आप जो दंगे की बात अभी की, ऐसे दंगे तो कांग्रेस के राज में काफी हुए हैं। 2002 के जो भानों का दंगा, ये बाबरी मस्जिद जब शहीद करी थी, जब कांग्रेस का राज था और नरसिम्हा राव बैठे हुए थे, तो उस टाइम भी दंगे हुए थे, वो भी बुला दिए लोगों ने। अभी जो बोल रहे हैं उत्तराखंड का जो दंगे की बात कर रहे हैं, ये दंगा हुआ नो डाउट, सबको ये मालूम है। ये जो दंगा सबको मालूम है, पर जबकि इतने बड़े बड़े दंगे जब भूल गए लोग, तो फिर ये दंगा लोग भुला सकते हैं? अभी सब आने वाला कल देखने का है। अगर उनको लेके ये बैठे रहेंगे तो फिर कोई आगे पीछे हो नहीं सकता है। अभी अपने आने वाली पीढ़ी को एक भाईचारा का ये देने का है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सद्भावना पे खरी उतर रही है? अभी जब जो दंगा जो हुआ, आप जो दंगे की बात सवाल पूछा, वो दंगा में आपको बिल्कुल फ्रेश दंगा बताता हूँ। आसाम के अंदर, जहाँ मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है, जो तरुण गोगोई, और सेंट्रल पर भी गवर्नमेंट कांग्रेस की है, फिर भी वहाँ मुसलमानों की बहुत, वहाँ भी दंगा हुआ और मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ है। ये एक बिल्कुल अभी का ये वाकया है कि वहां भी अभी मुसलमानों को काफी तादाद में नुकसान भी हुआ, काफी तादाद में मुसलमान मरे भी हैं। फिर कांग्रेस जो दुहाई देती है कि गुजरात के दंगे, तो अभी वो वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तो आपके हिसाब से बस मुसलमानों को यहाँ पर विकास अगर मिल जाए तो काफी है? हाँ, काफी है। लेकिन और अभी तक जब जो काफी मतलब क्या है कि
विकास हर आदमी आज चाहता है। कौन ऐसा आदमी नहीं कि विकास, आज आपकी सोसाइटी हो अगर उसमें अच्छे रोल बनते हो तो सबको अच्छा लगता है। और दूसरी तो अपेक्षा क्या रखती है, हर आदमी, हर वोटर, हर जो आम आदमी सब यही अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमारे एरिया में विकास हो, हमारे एरिया अच्छा डेवलपमेंट बने, सब यही सोचते हैं। तो आपके जो भाजपा के बहुत बड़े लीडर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने सद्भावना किया, सारे गुजरात में उन्होंने टूर किया। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर आप लोकतंत्र में हैं तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी की होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया इलेक्शन के लिए, तो किस तरह की सद्भावना? वो पार्टी का एजेंडा है, ये सद्भावना हो सकता है कि अगले इलेक्शन में टिकट मिलेगी। इस इलेक्शन में क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी ऐसा है कि उन्होंने सोचा कि कोई भी ऐसी सीट नहीं है कि जो मुसलमान जीत सके। फिर कांग्रेस ने साथ दी टिकट है, और वो जो पुरानी है, पहले से चलता है, वही टिकट उन्होंने दी है। जी, तो आपको यकीन है कि अगले जो इलेक्शंस आने वाले लोकसभा के भी आएंगे 2014 में? हाँ, तो इसमें मेरे को उम्मीद है कि मुसलमान को टिकट मिलेगी। तो आप लोग का अब जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन ठहरे हैं बीजेपी से? दुष्यंत भाई पटेल। अच्छा, तो उनके लिए आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? हाँ, कैंपेन कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब सपोर्ट आपको मिल रहा है? रिएक्शन कैसा है वो लोग का? बहुत अच्छा रिएक्शन। कल भी हमारे मुस्लिम 1 नंबर 2 नंबर के अंदर बहुत एक सभा हुई 2 नंबर के अंदर। कल जो 1 नंबर के अंदर हमने सब जगह पे फ्लैश मार्क किया और मीटिंगें हुई, सब जगह पे बहुत हमको आवकार लोगों ने स्वीकारा है। जी, तो इम्तियाज साहब, आप काफी सारे लोग अभी भी आप माने या ना माने बीजेपी के बहुत खिलाफ है, खासतौर से मुसलमान। तो आप जब ये बीजेपी की एक्टिविटी करते हैं तो आपको मुखालिफत होती है मुस्लिम कम्युनिटी? हाँ, वो तो थोड़ा तो अभी कुछ अच्छा काम के लिए थोड़ी दिक्कतें तो आती है, पर अभी ये सब अगर सोचने बैठेंगे तो कोई काम आगे हो नहीं सकता है जी। और इसको रिकवर करने में, मुसलमानों को रिकवर करने में देर भी लगेगी, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि रिकवर होगा जल्दी। ये देखेंगे कि भाई काम के हिसाब से जो काम कराएगी, जो अपने दुष्यंत पटेल है यहाँ के जो धारा सभ्य, ये काफी अच्छे इंसान है, जो मुसलमानों के लिए उनके दिल में प्रेम की भावना है। अगर इनके लिए इनके दिल में अपनी प्रेम की भावना है तो फिर अपने को प्रेम दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्होंने अपने सामने हाथ फैलाया है दोस्ती का, तो अपने उनके सामने दोस्ती का हाथ फैलाने में तैयार है। तो आपके हिसाब से अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए फायदा है? हाँ, बिल्कुल है फायदा। आप क्या समझते हैं? हाँ, फायदा तो है और काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं लोग। मुसलमान कोई भी काम लेके जाता है तो वो काम होता है। तो बीजेपी में मुसलमानों को इज्जत भी मिल रही है? हाँ, इज्जत भी मिल रही है। ऐसे एक सीधा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये दुष्यंत भाई पटेल है, वो आज हम मुट्ठी पर मुसलमानों को साथ में लेके घूमते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग।